ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। मित्रों, इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत। हम हर बार कोशिश करते हैं कि आपके साथ नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत संघर्ष किया और ऐसी परिस्थिति में वे नीचे से ऊपर तक पहुंची हैं जहां हर किसी इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। निर्मला शेखावत आज जोधपुर का एक ऐसा नाम है जिन्होंने कई महिलाओं को जीना सिखाया है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है। आइए अपन उनका स्वागत करते हैं। निर्मला जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैंने आपके बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी है, कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने किन परिस्थितियों में अपने आप को खड़े होना सीखा है। जी सर, ज़रूर। कोविड से जस्ट पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, तो उसमें मेरी अच्छी खासी फैमिली है, हम लोग सुखी जीवन चल रहा था। लेकिन कोविड से जस्ट 1 मंथ पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए ब्रेन हेमरेज के कारण। तो उसके बाद जैसे पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई। फिर हम थोड़े टाइम बाद कोविड लग गया। कोविड के बाद मैं अपने पीहर चली गई। कोविड में के अंदर रहना था, सब कुछ था, बच्चे छोटे थे मेरे, उस वजह से। तो जब पीहर गए तो वहाँ पे भी अब कोविड के कारण कहीं कोई बाहर निकलता नहीं था, तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम करना शुरू किया कि कुछ ना कुछ करते हैं, बैठे रहते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया खींचे वगैरह बनाना, राजस्थानी ये ड्राई फूड जो होते हैं उनके। तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर भैया ने दिमाग लगाया और उसने अमेज़ॉन वगैरह पे भी स्टार्ट किया। अच्छा रिस्पांस आया। रिस्पांस अच्छा आने के कारण हमने उस काम को धीरे धीरे बढ़ाया, लेडीज़ को जोड़ा, और फिर हमारा एक मकसद बन गया कि जिस तरीके से मैंने इस काम को स्टार्ट करके मेरे फैमिली ने मेरा हेल्प करके मेरी हेल्प की है, वैसे हर कोई की फैमिली हेल्प नहीं करती है। तो हमने उसको स्टार्ट किया। तो हमारा मकसद ये था कि अब हमें हर लेडी को आगे करना है। आदमी को तो कोई भी काम दे देता है और औरतें हर कहीं जगह जा नहीं पाती। उस वजह से हमने सब में हमारा वही मकसद है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें सब लेडीज़ काम करेंगी, और आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। मैं आपको वापस एक बार बैक में ले जाता हूँ कि कोविड के बाद, चूँकि कोविड से पहले आपने अपने हस्बैंड को खोया जी, और ऐसा कई महिलाओं के साथ होता है, लेकिन कई बार वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। जैसे आपके बारे में भी मैंने पढ़ा कि आप भी एक बार डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में एक महिला जब अपना सब कुछ खो चुकी होती है और अब उसके सामने अपने बच्चों का फ्यूचर होता है, ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में एक तो सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब फैमिली सपोर्ट करती है तब लेडी आगे बढ़ पाती है। ओके। और लेडी को हार भी नहीं माननी। अगर बाई चांस होता है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, फिर भी उस लेडी को अपने बच्चों को सामने देख के कि हाँ मुझे अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो उसको कुछ ना कुछ कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान सबको कुछ ना कुछ तो देता ही है कि भाई वो किसी काम में निपुण हो, तो उसको अपने काम को या अपने हुनर को पहचानना चाहिए और थोड़ी तो हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने ये भी देखा है कि आपने संघर्ष के दौरान ये भी नहीं देखा, क्योंकि आपको पहला ऑर्डर, मुझे जहाँ तक ध्यान है, 100 रुपये का आया था। जी सर, मैंने पढ़ा है। देखो, मेरी जानकारी हो सकता है कोई गलत हो तो आप सुधार दीजिए। लेकिन कई बार हम बड़ी चीज़ नहीं सोचें, आपने बहुत छोटे से स्तर से सोचना शुरू किया, और मैं समझता हूँ आपकी सफलता का कारण ही यही था कि आपने उस छोटी सी चीज़ को सहर्ष स्वीकारा। और मेरे ख्याल से आप बता रहे थे, जैसा कि मैंने पढ़ा था कि आपने खुशियाँ मनाई थी कि मुझे पहला ऑर्डर मिला। मुझे आप उस पहले ऑर्डर के दौरान की चीज़ हमें बताइए। हमें पहला ऑर्डर जैसे अमेजोन से मिला था। अमेजोन से कैसे मिला? आपने अमेजोन से कैसे? अमेजोन पे पहले सारे भैया ने किए हमारे, तो मुझे ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं थे। तो उन्होंने सारे हमारी साइट बनाई, हमारे बिजनेस को नाम दिया। तो हम लोग मारवाड़ी हैं अपन, तो उस हिसाब से उन्होंने नाम भी अच्छा सा सोच के दिया। फिर सब जगह रजिस्ट्रेशन वगैरह, FFSI, फूड लाइसेंस वगैरह जो भी होता है वो सब बनवाए। उसके बाद अमेज़ॉन पे चढ़ाया। तो अमेज़ॉन से जब बाहर से ऑर्डर आया, आउट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने मंगवाया, हमने भेजा, हमें अच्छा लगा कि किसी ने ऑर्डर किया है।
फिर उनका वापस रिस्पांस आया, उन्होंने मैसेज किया कि आपने है ना जो हमें ये खींचे खिलाए हैं, हम इंडिया से बाहर बैठे हैं और आपने हमें ये खिलाया, हमें बहुत खुशी हुई, हमें हमारे राजस्थान की याद दिला दी आपने। तो उसके कारण हमें और ज़्यादा खुशी हुई कि आज हमारी वजह से लोग अपने गांव से, शहर से दूर बैठे उन तक वो सारी चीज़ें पहुंच पा रही है। पहले आप अकेले थे, आपके भैया भाभी या माता जी या परिवार आपके साथ हमारा खड़ा परिवार है, साथ। लेकिन आपने धीरे धीरे खींचिया, पापड़, रबड़ी या बड़ियाँ जो भी मारवाड़ी डिश है, पहले हमने थोड़े से स्टार्ट किया था, 2-4 आइटम थे। उसके बाद हमने धीरे धीरे उनमें मतलब अलग अलग फ्लेवर बढ़ाए, अलग अलग आइटम्स में और बहुत सारे आइटम बढ़ा दिए। तो आज हमारे पास 100+ आइटम्स हैं। अच्छा, मारवाड़ी। जी। तो वो सारा आप बनाते कहाँ हैं? फिलहाल तो हम घर पे ही बनाते हैं अभी तक तो, और अलग अलग गांवों से, अलग अलग जगह से लेडियों को जोड़ रखा है। कितनी महिलाएं आज अभी आपके साथ जुड़ी हुई हैं? आज की डेट में हमारे साथ है सैकड़ों लेडीज हैं। सैकड़ों लेडीज है। जी। क्या वो जोधपुर की हैं या आसपास के जिलों में? जोधपुर की भी है, आसपास के जिलों की भी है, अच्छा। सब है। अच्छा, उनका जो माल है वो आप अपने यहाँ मंगाती है या डायरेक्ट उनको? नहीं, कुछ है जो उनका माल हम मंगवाते हैं। कुछ लेडी ऐसी हैं जो अपने घर पे बैठ के राजस्थानी खाने का काम भी करती है, ओके। जैसे जोमेटो, स्विगी वगैरह पे। तो वो अपने घर से खाना बना के अपने वहाँ आसपास में जो होता है वहाँ सप्लाई करती है। तो अभी आप राजस्थानी फूड भी आप लोगों को अवेलेबल करवा जी, रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ये खींचे वगैरह है ये लोगों ने बहुत पसंद किया। बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उन्होंने भी बहुत पसंद किया। उनके कॉल मैसेज आते थे कि सर आप ये बनाते हो, हम लोग जोधपुर आए हुए हैं, हमें राजस्थानी खाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है या क्या है। तो हमने पहले उसको भी छोटे से स्तर पे स्टार्ट किया था, क्लाउड किचन के रूप में। तो हमने जोमेटो, स्विगी से, हमारे घर से भी स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे घर पे किया, फिर वहाँ पे अच्छा रिस्पांस आया, जोधपुर वालों ने भी बहुत पसंद किया हमारे यहाँ के खाने को। फिर हमने वहाँ पे अपनी लेडीज़ जोड़ी। जोधपुर में भी खूब सारे साइट्स चलती हैं हमारी, 8 से 10 साइट होगी वहाँ पे। अच्छा। अलग अलग एरिया से अलग अलग लेडी अपने घर पे बैठ के जोमेटो और स्विगी चलाती है, अपना जीवन यापन करती है और वो बहुत खुश हैं। अच्छा, उनका प्रॉफिट उन्हीं का है या आपका उसमें हिस्सेदारी है? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत हमारा रहता है, बाकी उनका रहता क्योंकि है। आप उसके मीडियम हाँ, हैं। नाम हमारा ही चलता है, मारवाड़ी मनवार के नाम से ही चलेगा वो, बट उसका पूरा जो खर्चा दूसरा होता है साइट्स वगैरह पे ऐड वगैरह लगाने वो आप लोग वो करते सब हैं? हमारा होता है। अच्छा। उनको सिर्फ उनके पास ऑर्डर आएगा, उनको बनाना है, पैक करके रखना है। वो महिलाएं जो आपसे जुड़ी हैं जी, आज वो कितना महीने का कमा लेती होंगी अप्रोक्स? वो महीने का आराम से 15 से 20 से 25। क्या बात है, बहुत लगभग। बढ़िया। एक महिला। हाँ, और आपने जो 100 रुपये में वो काम शुरू किया था, आज आप किस स्थिति में आ चुके हो? बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति है। हाँ, बहुत मतलब आप खुश हैं कि मतलब आपकी जो मेहनत थी वो रंग लेके आई है? हमने 100 रुपये से स्टार्ट किया था, उसके बाद भी हमने होम डिलीवरी स्टार्ट की थी। तो हमारे पास ऑर्डर आते थे कि भाई सर या मैडम हम लोग लेंगे, लेकिन मार्केट में भी बहुत खींचे मिलते हैं, आपकी रेट थोड़ी सी हाई है, तो हम कैसे पता चलेगा, हम टेस्ट करें वैसे। तो हम उनसे यही कहते थे आप 250 ग्राम का ऑर्डर करो, पहले आप उसको टेस्ट करो, उसके बाद आप बड़ा ऑर्डर करना। तो हमें याद है कि मैंने या मेरे भाई ने 250 ग्राम माता के थान से लेके DPS तक, वो भी फ्री डिलीवरी, हम लोग ने प्रोडक्ट पहुंचाया है। ओके। तो उस वक्त मतलब हमने लगभग 6 महीने या साल भर हमने ऐसा किया है कि जोधपुर के हर एरिया में 250 ग्राम तक का ऑर्डर पहुंचाया है। तो उसमें पेट्रोल भी जलता था, हमें घाटा भी बहुत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट इतना अच्छा हुआ है ये कि लोगों के, हर इंसान के पास वो हमारा प्रोडक्ट पहुंचा और उन्होंने हमारे फ्लेवर को टेस्ट किया और उनको बहुत पसंद किया। और आज की डेट में वो लोग हमें करते हैं 12 महीने का पूरा एक साथ 4-4, 5-5 किलो का ऑर्डर साथ में करते उस प्रोडक्ट का कोई नाम है या मारवाड़ की हैं। मनवार? मारवाड़ी मनवार। अच्छा, उस प्रोडक्ट पे नाम ही है आपके? मारवाड़ी मनवार के नाम। अच्छा, क्या आप चूंकि अलग अलग घरों में ये सारा माल बनता है तो उसकी गुणवत्ता पे आप कैसे है, क्वालिटी उस पे पे कैसे सर हम कंट्रोल पहले करते हैं? जैसे लेडी जुड़ना चाहती है तो उनको हमने क्लियर कह रखा है कि हमें अपने होटल वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने राजस्थानी घर में जो औरतें खाना बनाती बस वही चाहिए। तो औरतें खुशी से बनाती है, प्लस उसमें पहले हम लोग खुद उसको टेस्ट करते हैं और फिर उनको कर पाते हैं काम स्टार्ट। उसके बाद भी हमें कभी लगता है कि अपने पास कंप्लेंट आ रही है तो हम बीच में कभी भी किसी से भी वो ऑर्डर कहीं से भी करवा के
वो खाना वहाँ से टेस्ट कर लेते हैं उनको बिना बताए। तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई वो खाना एकदम बराबर चल रहे हैं, बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। आपके बच्चे भी आपके साथ हैं इस काम में या आप अकेले हैं? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अरे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? बच्चे बड़ी वाली गुड़िया है 7th क्लास में, उससे छोटी है 5th क्लास में, और एक बाबू है वो है प्रेप में। आपकी सफलता नेचुरल है, सम्मान करने योग्य है, लेकिन आगे आपका क्या प्लान है? क्या मारवाड़ की मनवार को कितना आगे तक ले जाने की इच्छा है? इसकी तो बहुत इच्छा है कि ये ऑल ओवर इंडिया में, वैसे तो हमारा सारा प्रोडक्ट जाता ही है, सूखा आइटम सारा जाता है, लेकिन अब राजस्थानी खाने को जो सब लोग भूल गए हैं, और जो राजस्थान से बाहर रहते हैं वो बहुत उनके रहते हैं इच्छुक। अगर अपन भी कहीं जाते हैं, जोधपुर से बाहर जाते हैं, तो अपने को अपने राजस्थानी खाना कहीं नहीं मिलता है। तो अब हमारी ये इच्छा है कि ऑल ओवर इंडिया में अब धीरे धीरे करके उनके मारवाड़ी मनवार के ब्रांच खोलनी है, रेस्टोरेंट आप खोलेंगे। तो कोशिश तो यही है सर। इसके लिए आप क्या कोई ऐसा प्लान बनाया है कि किस तरह आप किसी स्टेट में या किसी अन्य जिले में जाके कैसे जुड़ेंगे? प्लान कुछ नहीं बनाया सर, सांवरिया सेठ है, सांवरिया सेठ जैसे आगे चलाता सांवरिया रहेगा, सेठ को मानती है, वो चलते जाएंगे बस। इस प्लान में आप अकेले हैं या आपके साथ और भी कोई जुड़े हैं? भैया है और ये हम लोग ही करते हैं। अच्छा, बस। भैया आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसकी प्लानिंग वही करते हैं? प्लानिंग सारी वही करते हैं, भाग दौड़ सारी वही करते हैं, हमें तो बस डायरेक्शन बता रहते हैं हम लोग। अच्छा, एक तो होता है रॉ मटेरियल भेजना और एक होता है तैयार माल, यानी पूरा खाना तैयार भेजना। आप किस तरह का सामान आप भेजने में रखती है? तैयार भेजती है या रॉ मटेरियल भेजती है? खींचे वगैरह तो तैयार माल जाता है, रॉ मटेरियल भी उन्हीं का होता है। ठीक है, हम पहले उनका सारा चेक करते हैं, भाई हम खुद टेस्ट करते हैं कि भाई खींचे वगैरह सब अच्छे टेस्ट अपने जो बना रहे हैं वैसा ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से चलता है। और रेस्टोरेंट तो फिलहाल हमने एक ही खोला है अभी। ये कहाँ पे खोला आपने? ये 1.5 महीना हुआ है हमें, पाली रोड पे डी मार्ट के पास में है। अच्छा, क्या नाम से? वही मारवाड़ी? वो भी मारवाड़ी मनवार के नाम से। वो कौन देखते हैं? वो भी हम लोग ही देखते हैं, और उसमें भी हमने यही रख रखा है कि हमारा सारा लेडीज स्टाफ है। अच्छा, आपको कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे लेडी स्टाफ नहीं मिलेगा, और हमारे रेस्टोरेंट में खाना भी लेडी ही बनाएगी, सर्व भी लेडी करेगी, टोटल लेडी स्टाफ है। अभी जोधपुर में कितनी जगह बता रहे हैं आप? रेस्टोरेंट तो एक ही है, क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन कितनी है? 8-10 जगह पे। यदि किस जोधपुर के किसी इलाके में अगर किसी को मारवाड़ी खाना एरिया में चाहिए हो कोई भी, तो आप जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करो, आपको अच्छा, उसमें क्वालिटी की गारंटी है? पक्का शुद्धता की गारंटी है? शुद्धता की एकदम प्योरिटी। हमारे यहाँ पे भी रेस्टोरेंट में आपको 10 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको खाना सारा प्योर और फ्रेश मिलेगा। हम लोग बना के नहीं रखते। अच्छा, इसकी जो रेट्स हैं वो खानी थाली पर डिपेंड करेगी या किस पर डिपेंड करेगी? देखो, जोमेटो स्विगी पे तो सारी दी हुई है, ओके, उनकी अलग अलग पर प्रोडक्ट है, उसमें थाली सिस्टम नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे अभी हमने रेस्टोरेंट खोला है, उसमें हमारा अभी ऑफर चल रहा है कि 199 में भर पेट पर मेंबर, आप जो भी लेना चाहो पेट भर के आप अगर क्लाउड किचन में जाते हैं तो? रेस्टोरेंट में आपका ठीक है, वहाँ पे क्लाउड किचन में तो पर आइटम दिया हुआ है कि इसकी ये रेट ठीक वो है। उस हिसाब से है, थाली सिस्टम नहीं उसमें। अगर रेस्टोरेंट आके खाते हैं कोई भी, पर मेंबर पे 199 पर पेट खाना है। अच्छा, आपने ऐसी कोई लिस्ट भी बना रखी है कि मारवाड़ी डिश तो बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा ही है, और कई मामलों में हम ये भी देखते हैं कि मारवाड़ी डिश को स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर मानते हैं, जैसे राबोड़ी है या कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको अपन ये माना जाता है कि अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही इनको तैयार किया गया था। तो क्या आपने ऐसी कोई सूची बनाई है जिनको भविष्य में और बढ़ाना है, या हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या डिमांड आती है? डिमांड आती रहती है, कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होती है, तो जैसे कुछ बहुत पुरानी नानी दादी के टाइम की, तो वो लोग जैसे रिक्वायरमेंट करते हैं, हमारे नानी जी दादी जी ऐसा बनाते थे, आप बना दोगे, तो हमें भी याद आता है हाँ यार वो थी, तो हम लोग ऐड करते रहते हैं उसमें। और बहुत से आइटम हैं जो लिस्ट तो बनी हुई है। तो आपने इसकी क्वालिटी कंट्रोल या इसके स्वाद के लिए क्या किसी अनुभव शेफ को या किसी को जोड़ा, या केवल आप? हम अपने घर के हिसाब से, जो मतलब मम्मी है, मम्मी बनाते हैं, पहले नानी जी वगैरह बनाते थे, उसी तरीके से मम्मी का टेस्ट अच्छा है हाथ का, फिर भाभी जी हैं, मैं हूँ, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। मतलब आपने किसी बाहर के इंटरव्यू नहीं लिया आपने? नहीं, ये सब कुछ जो है वो आपका है? हाँ, सब हमारा ही है। अच्छा, इसमें आप बच्चों को आगे क्या कराना चाहेंगे? क्या, चूँकि अब फील्ड आपका धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इसके साथ जोड़ेंगे? सर, बच्चों को फ्री कर रखा है, बच्चों पे कोई फोर्स नहीं है, आप पढ़ना चाहो
पढ़ो, उनको पता है पढ़ाई तो करनी ही है, बट उसके साथ आपको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करो, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को फोर्स करना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने उनको फ्री कर रखा, अगर इसमें जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे कुछ और करेंगे तो भी अच्छी बात है। एक निर्मला जी, मैंने ये देखा है कि आप उन महिलाओं को कोई चीज़ बताएं, जैसे एक महिला है और बहुत संघर्ष कर रही है, तो ऐसे में जब वो पूरी तरह परेशान है या डिप्रेशन में है और कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो आपने तो घबराए नहीं, आप 100 रुपये का ऑर्डर लेके भी बहुत खुश हुए और उसको आपने आगे बढ़ाया। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि भाई बिना घबराए आप किस तरह आगे बढ़ सकती हैं? सर देखो, बात ऐसी कि हर महिला के, हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष तो आता ही है और उतार चढ़ाव आता ही है। तो एक बार लेडी होता है कि डिप्रेशन में जाती है, बंदा जाता है, बट उसको वापस अपने आप को संभालना होता है, क्योंकि उसके पीछे फैमिली होती है, उसको उसके सामने भी देखना होता है। वो अपने लिए नहीं जीती, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीती है। तो उनके सामने देखो, उनसे हिम्मत मिलेगी और संघर्ष करते रहो, संघर्ष के आगे जीत है। कई बार जैसे आपको तो सहयोग मिला, अपने भैया का मिला, भाभी का मिला, माताजी का मिला, परिवार का मिला आपको, लेकिन कुछ को नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसे में भी कोई रास्ता निकलता है? जरूर निकलता है सर। फिर भी भगवान है ना, एक रास्ता बंद करता है ना तो कुछ ना कुछ नया रास्ता खोलता ही है। तो अगर आपके अंदर करने की इच्छा है तो वो रास्ता जरूर निकलेगा। तो आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हैं, जो आप बता रही हैं कि 150-200 महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, तो उनके भी करीब हालात ऐसे ही हैं या वो संपन्न थी या जूझ रही? काफ़ी हद से ज़्यादा औरतें ऐसी हैं जिनके हालात ऐसे हैं, काफ़ी के हैं जो मेरे वाले हालात हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे बच्चों को पालना है, और काफ़ी है जो अपने शौक़ से करती है, मुझे खाने बनाने का शौक़ है, मुझे करना है तो आप करो। तो बहुत सारे हैं, सब तरीके की औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो बहुत खुश हैं कि, और दुआ भी देती है कि मैडम आपकी वजह से आज हम लोगों को किसी के और के सामने भाई काम करने की ज़रूरत नहीं है और घर पे बैठ के हम आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। आप एक हाउसवाइफ के साथ संघर्ष करने वाली महिला और आज एक बिजनेस वूमेन की तरफ बढ़ रही हैं। हमारी शुभकामना है कि आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और करें। और एक ऐसा मैसेज मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को दें कि किसी भी परिस्थिति में घबराने की बजाय हमें संघर्ष को बढ़ाते रहना है या संघर्ष जूझते रहना है। जीवन में कहीं ना कहीं रास्ते अपने आप निकल आते हैं। कोई ऐसा मैसेज दें। मैसेज तो सर, हर औरत, हर इंसान, आदमियों की ज़िंदगी में भी आते रहते हैं संघर्ष, लेकिन संघर्ष आने पर आप लोग अगर टूट के बैठ जाओगे तो उसमें मतलब नहीं है। कि आज के टाइम में तो बहुत सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आपको वो नहीं करना है। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो भूखा तो वो सुलाएगा नहीं, भूखा उठाता है लेकिन सुलाता नहीं है। तो आप उठो और देखो, जितना अपने बंद पड़ता है करते रहो, दौड़ते रहो, जहाँ तक कर सकते हैं, तो भगवान अपने आप सामने देखेगा। और अपन हार के बैठ जाएंगे तो वो कुछ काम बैठेगा नहीं, कि बनेगा नहीं। मित्रों, निर्मला जी शेखावत का जीवन आपने देखा, सुना। आपने बहुत संघर्ष किया शुरुआत से लेकर। आप ये समझ सकते हैं कि 5 साल पहले इनकी क्या स्थिति थी और आज ये खुद कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है। तो ये मन स्थिति इनकी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आगे आने वाले समय में निर्मला शेखावत एक बड़ा बिजनेस वूमेन का नाम बनेगा। मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया निर्मला जी आपका। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।